चीनी सभ्यता। कई महान सभ्यताओं जिन्होंने इस ग्रह पर जन्म लिया है, उन सब में से चीनी सभ्यता एक विषय है जिस पर युगों से खोजकर्ता की रुचि है। चीनी इतिहास का पारंपरिक नजरिया वैकल्पिक तौर पर राजनीतिक एकता और अनेकता से भरा था। एक मई 1965 में चीनी वैज्ञानिकों ने दो दांत और कुछ खुरदुरे पत्थर के औजार यॉन माओ प्रांत के हेनन कार्यक्षेत्र में पाए थे, और ये निर्धारित किया गया कि ये आदि युगीन मानव जाति के अवशेष हैं। ये लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पहले थे, और ये मानव यॉन माओ लोग कहलाते थे। ये अब तक की सर्वप्रथम ज्ञात मानव जाति थी जो चीन में रहती थी। उत्तर में लिद्योपे से दक्षिण में चूचांग तक 50 साल से भी अधिक आदियुगीन मानव जाति के अवशेष चीन में पाए गए। इनमें से अधिकतर पीली नदी और चोंगचेंग नदी की घाटी से पाए गए थे। लेंटिन लोग शेंशुई प्रांत में पाए गए थे, और प्रसिद्ध पीकिंग आदमी लोंगू पहाड़ी की गुफा में चुकोडियान बीजिंग के दक्षिण पश्चिम में पाए गए थे, और ये आदियुगीन थे जो हजारों साल पहले रहते थे। लगभग 18,000 साल पहले पीकिंग आदमी के क्षेत्र में एक और आदियुगीन मानव जाति रहती थी, जिनकी हड्डियां लोंगू पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में पाई गई थी। इसलिए उन्हें ऊपरी गुफा के आदमी कहते थे। 1953 में शेंशुई प्रांत में बेनपो में एक कारखाने के निर्माण के दौरान एक नवपाषाण युगीन गांव, जो योंगशाओ संस्कृति से संबंधित था, दुर्घटनावश उधड़ गया था। कई खोजों के बीच विशेष रूप से ध्यान देने योग्य यांगशाओ संस्कृति के भूरे या लाल मिट्टी के बर्तन, जो काले ज्यामितीय अभिकल्प से रंगे हुए होते थे। यांगशाओ संस्कृति को चित्रित मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि 6000 ईसा पूर्व और 5000 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। 1928 में शेडोंग प्रांत में एक और नियोलिथिक संस्कृति आविष्कृत की गई। लोंगशैन संस्कृति यांगशाओ संस्कृति से अधिक अग्रिम थी, और संभवतः 1000 साल बाद 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच तक फली फूली थी। लोंगशैंग संस्कृति की भी विशेषता काली मिट्टी के बर्तनों से थी, जो कि चित्रांकित नहीं होते थे, लेकिन ये छल्लों से सजे होते थे, जो या तो उभरे हुए या तो खांचेदार होते थे। लोंगशैंग संस्कृति के अलग मिट्टी के बर्तनों के कारण इसे काले बर्तनों की संस्कृति भी कहते थे। पहला प्रागैतिहासिक साम्राज्य जो चीन में उभरा था, जिया साम्राज्य कहलाता था, जो 2070 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच था। जिया साम्राज्य की परंपरागत शुरुआत महान यू के शासन से मानी जाती है, और जिसका अंत 400 साल तक राज करने के बाद जी के पतन से हुआ। जी जिया साम्राज्य का अंतिम शासक घृणा से भरा था। लोग अब उसके तानाशाह शासन में नहीं रह सकते थे, और इसीलिए वो बड़ी संख्या में वहां से भाग गए। शेंगटेंग ने इस अवसर का फायदा उठाया और विद्रोह किया, और आखिर में जिया साम्राज्य को गिरा दिया और शेंग साम्राज्य के नाम से जाने जाने वाले साम्राज्य की स्थापना की। बादशाह जिन शेंग साम्राज्य का आखिरी शासक था, जो कि इतिहास में क्रूर
और लंपट तानाशाह के नाम से जाना जाता था। उसके कार्य ने कुलीन लोगों को उसके विरोध में भड़का दिया और विरोध के तीव्रकरण के कारण क्षेत्र में आंतरिक असंतोष की स्थिति बन गई। वर्ग विरोधाभास की गहनता ने क्षेत्र में बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा की। अवसर का लाभ उठाते हुए जो वंश के राजा वू ने हमला किया और ईसा पूर्व 1046 में शेंग साम्राज्य का तख्ता पलट दिया। जो साम्राज्य की राजधानी बनी ह्यो, जो शियान या चांगान शहर के पास थी, जो अपने सुनहरे दिनों में शाही अवधि के रूप में जाना जाता था। प्रारंभिक जोउ शासकों ने विजय और उपनिवेशन के जरिए शैंग संस्कृति को धीरे धीरे चीन में बढ़ाया, जिसमें से अधिकतर को चांगजियांग नदी के समुचित उत्तर की ओर विस्तारित किया। 771 ईसा पूर्व में जोउ दरबार को लूटा गया और उसके राजा की हत्या हमलावर बर्बर द्वारा की गई, जो विद्रोहियों के सरदार के साथ संबद्ध था। राजधानी को पूर्व की ओर से लुओयांग ले जाया गया, वर्तमान में जो हिनन प्रांत है, क्योंकि इतिहासकारों ने जोउ काल को पश्चिमी जोउ, जो 1027 से 771 ईसा पूर्व, और पूर्वी जोउ, जो कि 770 से 221 ईसा पूर्व तक था, इन भागों में बांटा था। पश्चिमी जोउ काल के अंतर्गत 12 शासक आते हैं, राजा वू यरवांग से शुरू होते हुए, जिन्होंने भयंकर प्रतिरोध के बिना शैंग की राजधानी में घुसकर कारागार को खोल कैदियों को आजाद करने के साथ साथ कई अन्य हितकारी कार्य भी किए। पश्चिमी जो के आखिरी शासक राजा यू के शासनकाल के समय 781 से 770 ईसा पूर्व में साम्राज्य की ताकत व प्रतिष्ठा का पतन तेजी से हुआ, जबकि पड़ोस के लोगों ने लगातार हमले किए। राजा यू ने राजधानी पर से नियंत्रण खो दिया और बारबेरियनों के द्वारा मारा गया और पश्चिमी जो साम्राज्य अंत की ओर आ गया 770 ईसा पूर्व में, और तब से साम्राज्य पूर्वी जो साम्राज्य कहलाने लगा।